हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस किस तरीके से टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होते हैं। इसके लिए हमने एक फॉर्मूला देखा था जिसमें हमने देखा था कि जो आपकी रेजिस्टिविटी होती है किसी टेम्परेचर पर, यानी जो है रो टी बराबर रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट होता है। इसी तरीके से हमने रेजिस्टिविटी का भी देखा था जिसमें था आर टी बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। ये आपका क्या था, फॉर्मूला था। इसको हमने डिस्कस किया था। इसके साथ साथ हमने देखा था कि किस तरीके से जो आपकी रेजिस्टिविटी है, ठीक है, यानी प्रतिरोधकता है, और टी के बीच में जो है आपका ग्राफ बनेगा आपके जो है अलग अलग मटेरियल के कारण। पहला हमने जो है जो आपकी धातु होती है इसके लिए हमने डिस्कस किया था। धातु के लिए ग्राफ कुछ आपका इस तरीके का बना था। इसके बाद हमने जो है यहाँ पे नाइक्रोम यानी एलॉय का एग्जाम्पल लेकर हमने रो टी ग्राफ बनाया था और उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आपका बना था। इसके बाद हमने सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा था और हमने ये जाना था कि सेमीकंडक्टर के केस में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो क्या होता है, रेजिस्टिविटी घटती जाती है। तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से यहाँ पे बना था। और हमने ये भी हम देख रहे थे कि रोहो जो है रोहो किस तरीके से आपका एन ई टॉ के साथ बदलता है, ये हमने देख लिया था। कुछ पॉइंट्स रह गए थे, इन्हीं को हम आज डिस्कस करते हैं। फिर इसके बेस में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आगे का जो आपका टॉपिक है उसे हम डिस्कस करेंगे। तो अगला टॉपिक है आपका, जो अगला पॉइंट है, इन अ मैटर एंड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर to any appreciable extent, and thus the decrease in the value of T with rise in temperature causes R tau to increase as we have observed। क्या कहा है इन्होंने ये कहा है कि जो मेटल होती है, जो धातु होती है, उसमें जो आपके मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो तापमान के ऊपर निर्भर नहीं करती, ठीक है। और ये भी कहा गया है कि जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो क्या होता है, जो आपका रिलैक्सेशन टाइम है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, फॉर इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, यानी इंसुलेटर जो है विद्युत रोधी और अर्धचालक के लिए कहा गया है। हाउएवर एन इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, क्या कहा गया है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या तापमान के साथ बढ़ती है। विद्युत रोधियों एवं अर्धचालकों में ताप में वृद्धि के साथ जो है एन की वृद्धि भी होती, यानी एन का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। नेक्स्ट है, the increase more than compensates any decrease in T in equation so that such materials rho decreases with temperature। क्या कहा गया है कि वृद्धि समीकरण में टॉ में होने वाले किसी भी कमी से भी अधिक की क्षतिपूर्ति करती है, जिसके फलस्वरूप ऐसे पदार्थ के लिए प्रतिरोधकता ρ का मान ताप के साथ घटता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जैसे जैसे आपका जो है टॉ को बढ़ाया जाता है तो आपका जो ρ होता है यानी प्रतिरोधकता होती है उसका मान घटता जाता, ठीक है। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप नोट करेंगे। अब हम इस क्वेश्चन के बेस में एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आपका क्वेश्चन जो है, जो आपका ये टॉपिक है, इसके बेस का जो आपका न्यूमेरिकल है कुछ इस तरीके से है। The resistance of the platinum wire of a platinum resistance thermometer at the ice point is 5 ohm, ठीक है। क्या कहा गया है,
कहा गया है कि प्लैटिनम की वायर है, ठीक है, एक प्लैटिनम की तार है और इसका जो रेजिस्टेंस है आइस पॉइंट पर यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना दिया गया है, आपका 5 ओम दिया गया है, ठीक है, यानी आर नॉट पर आपका जो है रेजिस्टेंस या 0 डिग्री सेल्सियस पर आपका रेजिस्टेंस यानी आर नॉट दिया गया एंड टीम पॉइंट 5.23 और टीम पॉइंट पर यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर भी आपका रेजिस्टेंस दिया गया है। When the thermometer is inserted in a hot bath, अब क्या किया गया, थर्मामीटर को एक हॉट बाथ यानी गर्म पानी में रखा गया। The resistance of the platinum wire is 5.795 ohm. अब गर्म पानी में रखा गया तो क्या बताया गया कि जो हमारा प्लैटिनम की तार है उसका जो है आपका रेजिस्टेंस दिया गया 5.795 ओम। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, टेम्परेचर ऑफ द बाथ यानी बाथ का जो टेम्परेचर है वो कैलकुलेट करना है। प्लैटिनम प्रतिरोध, तापमापी के प्लैटिनम के तार का प्रतिरोध हिमांक पर 5 ओम तथा भाप बिंदु पर 5.23 ओम है। जब तापमापी को किसी तप्त ऊष्मक में प्रविष्ट कराया जाता है तो प्लैटिनम के तार का प्रतिरोध 5.795 ओम हो जाता है। ऊष्मक का ताप परिकलित कीजिए। तो यहाँ पर आपको दो टेम्परेचर दिए गए हैं, उन टेम्परेचर में प्रतिरोध दिया गया है, फिर आपको एक और टेम्परेचर दिया गया है, ठीक है, टेम्परेचर का मान तो नहीं दिया गया लेकिन प्रतिरोध दिया गया है और टेम्परेचर का मान माप। तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दी गई है इसे नोट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका हिमांक में प्रतिरोध है इसे हम आर नॉट मान लेते हैं। कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। इसमें जो आपका टेम्परेचर है इसे टी नॉट मान लेते हैं। सॉरी, 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका आर नॉट कितना है, 5 ओम। टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। फिर आपका क्या दिया गया है, आर 100 कितना है, 5.23 ओम और तापमान कितना दिया गया है, 100 डिग्री सेल्सियस। स्टीम पॉइंट है तो 100 डिग्री सेल्सियस। और क्या दिया गया है, एक तापमान पर आपका प्रतिरोध दिया गया है 5.795 ओम और यहाँ पर आपको टेम्परेचर निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस तरीके से इसे नोट कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, अब पिछले लेक्चर में हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, रेजिस्टेंस के केस में हमारा फॉर्मूला था R2 माइनस R1 बराबर अल्फा ठीक है, ठीक है, R2 माइनस R1 अल्फा R नॉट या R1, ठीक है, R1 T2 माइनस T। ये हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था R2 माइनस R1 बराबर अल्फा R1 T2 माइनस T, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम अल्फा की बात करें तो सारे केसेस में आपका प्लेटिनम की वायर है, यानी यहाँ पे अल्फा आपका दोनों केसेस में कांस्टेंट हो। तो अगर हम बात करें, पहले हम इन दोनों की बात करेंगे फिर हम इन दोनों के लिए फॉर्मूला निकालेंगे यानी आर नॉट और आर, ठीक है। तो पहले केस में हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, फॉर फर्स्ट केस फॉर्मूला क्या होगा,
R100 माइनस R0 बराबर R0 अल्फा या अल्फा R0 आएगा आपका T100 माइनस T0। आपको बाकी सारी वैल्यू पता है, अल्फा की वैल्यू नहीं पता। अल्फा आप एक तरफ रख देंगे, ठीक है। तो ये आपका इधर आ जाएगा, यानी आ जाएगा आपका R100 माइनस R0 अपॉन, ये आपका नीचे आ जाएगा R0 इंटू T100 माइनस T0। अब R100 की बात की जाए तो R100 है 5.23, R0 की बात की जाए कितना है 5, ठीक है, यहाँ पे भी 5 आ जाएगा। और टेम्परेचर 100 माइनस 0, ठीक है। इस तरीके से आप सारा जो है वैल्यूज यहाँ पे रख देंगे और आपका इस तरीके से आ जाएगा। क्या किया हमने फॉर्मूले में वैल्यूज रखी, ये दोनों माइनस किया तो क्या है 0.23, नॉमिनेटर में 5, 100 माइनस 0 यानी 500, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम सेकंड केस की बात करते हैं, जिसमें हम R0 और RT को, ठीक है, ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए, इसलिए हम इन दोनों को लेंगे, ठीक है। तो R0 और RT को लेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिखेंगे आप, फॉर सेकंड केस फॉर्मूला क्या है, RT माइनस R0 बराबर अल्फा R0, ठीक है, T माइनस T, ठीक है। यहाँ पर भी आप अल्फा की वैल्यू रख देंगे, अल्फा यहाँ पे रख देंगे, डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो ये होगा RT माइनस R0 अपॉन R0 T माइनस T0, वैल्यूज रख देंगे। RT कितना दिया गया है आपको 5.795, 5.795, 5.795। R0 कितना है, R0 आपका 5 है, T आपको निकालना है, T0 आपका क्या है 0। अल्फा इक्वल्स टू, ये सॉल्व करेंगे तो 0.795 अपॉन, ये आपका T हो जाएगा तो 5T आ जाएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 नोट करें। इस तरीके से हम पहली और दूसरी इक्वेशन मान लेंगे। अब यहाँ पे हमने पहली इक्वेशन मानी है, दूसरी इक्वेशन मानी, ठीक है। दोनों अल्फा की वैल्यू है, दोनों अल्फा की वैल्यू तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, यानी 1 और 2 समीकरण से क्या मिलेगा आपको 0.23 अपॉन 500 इक्वल्स टू 0.795 अपॉन 5T, 0.795 अपॉन 5T, तो T आ जाएगा 0.795 अपॉन 5, ये हो जाएगा 500 ऊपर और ये आएगा नीचे 0.2523, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 100, तो ये आ जाएगा T बराबर 79.5 अपॉन 0.23,
इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 345.65 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे टेम्परेचर है, नोट कर। आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा। तो इस तरीके के प्रश्न आपके बनते हैं, तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा। तो यहाँ पर हम ऊर्जा यानी एनर्जी के एक प्रकार के बारे में बात करेंगे, ग्रुप के बारे में बात करेंगे, जो है विद्युत ऊर्जा। अब विद्युत ऊर्जा की बात की जाए तो विद्युत ऊर्जा किसके कारण होती है? आपके चार्ज पार्टिकल यानी आवेशों के कारण, और आवेश की गति और स्थिति के कारण इस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें विद्युत ऊर्जा की, तो विद्युत ऊर्जा कौन सी ऊर्जा है? वो ऊर्जा जो कि आवेशित कणों के कारण होती है, और उनकी स्थितिज और गतिज ऊर्जा के कारण जो ऊर्जा हमें मिलती है, वही आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तो बेसिकली जो आपकी विद्युत ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा होती है चार्ज पार्टिकल। अब आपको पता है कि जो आपके चार्ज पार्टिकल होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करते हैं। आपको क्या पता है कि आपका जो चार्ज पार्टिकल है, मान लीजिए कि है प्लस क्यू चार्ज, ये कहीं पर स्थित है, और ये क्या करता है? ये अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब आप क्या करते हो? आप कोई चार्ज लेके आते हो इसके यहाँ पे, मान लीजिए आप दूसरा Q0 चार्ज लेके आते हो, तो यहाँ पर क्या होगा? आप इसे इंफिनिटी से लेके आए, और कहाँ पे लेके आए? जहाँ पे पहले से एक विद्युत आवेश था। तो इसकी जो है, जहाँ पे इसका क्या है, ये आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब ये इस पे आता है तो क्या होगा? इस पे एक जो है इस पे एक ऊर्जा आ जाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं? आपकी विद्युत स्थैतिक ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और ये किसके कारण आया? इसके पोजीशन के कारण, कि ये कहाँ पर है? एक चार्ज है, उसके विद्युत क्षेत्र पे ये है। ठीक है, और इसको इंफिनिटी से यहाँ लाने में जो कार्य किया गया है वो यहाँ पे आपकी जो है विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर है। ठीक है, तो ये यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा जो है वो भी आपकी क्या है? विद्युत ऊर्जा है। इसी तरीके से हम जब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, विद्युत धारा की बात करते हैं, तो हमने क्या पढ़ा है? मान लीजिए सर्किट है, अब यहाँ से क्या हो रहा है? करंट पास हो रहा है। और आपको पता है करंट कहाँ पे पास होता है? किधर की ओर चलता है? इलेक्ट्रॉन यानी जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, ऋणात्मक आवेश है या ऋणावेश है, उनकी दिशा के विपरीत दिशा में आपका क्या चलता है? आपका जो है करंट यहाँ पे फ्लो होता है। ठीक है, तो ये भी क्या है? एक विद्युत ऊर्जा है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को आप क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा कहते हो। और ये किस कारण है? मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी जो है इलेक्ट्रॉनों की गति। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जो गति है उसके कारण यहाँ पे ये ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। तो जब भी हम इलेक्ट्रॉनों की जो गति है, जो गति के कारण, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन की गति है, इलेक्ट्रॉनों की जो गति है, इस गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। तो ये दोनों प्रकार की एनर्जी, चाहे काइनेटिक हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, दोनों के दोनों क्या है? आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। क्यों है?
क्योंकि ये आवेशों के कारण उत्पन्न हुए हैं, आवेश की गति के कारण, ठीक है, आवेश की जो पोजीशन है, स्थिति है, उसके कारण ये उत्पन्न हुई है। तो ये दोनों आपकी क्या दर्शाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दर्शाती। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द एनर्जी derived from the electric potential energy और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। क्या कहा गया है कि जो विद्युत ऊर्जा होती है वो विद्युत स्थितिज ऊर्जा और विद्युत या आवेशों की जो गतिज ऊर्जा है उनसे हमें प्राप्त हो, ठीक है। विद्युत ऊर्जा विद्युत स्थितिज या आवेश कणों की गतिज ऊर्जा से प्राप्त ऊर्जा है। We can define electrical energy as the energy generated by the movement of electron from one point to another। इसी तरीके से अगर हम विद्युत ऊर्जा की बात करें तो विद्युत ऊर्जा वह ऊर्जा है जो कि इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण उत्पन्न होती है, ठीक है। तो हम क्या समझ सकते हैं, और हम ये समझ सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इलेक्ट्रॉनों की गति से उत्पन्न ऊर्जा के रूप में भी परिभाषित कर सकते। द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल along through a medium से वायर constitute करंट और इलेक्ट्रिसिटी। और आपको पता है कि जो आपके चार्ज पार्टिकल है, जैसे हमने क्या बात की थी, अभी मैंने बात करी कि सर्किट में क्या होता है, आपकी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। कहाँ पर प्रवाहित होती है, आपका जो नेगेटिव चार्ज है, ऋणावेश है, उसकी दिशा के विपरीत दिशा में। तो उसके दिशा में, विपरीत दिशा में अगर हम सोचेंगे, हम ये मानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज आपका मूव कर रहा है जो कि क्या है, आपका इलेक्ट्रिसिटी। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि आवेश, ठीक है, आवेशों की गति जो है करंट या इलेक्ट्रिसिटी भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आवेश शब्द का यूज किया है पॉजिटिव चार्ज को दर्शा। किसी माध्यम जैसे तार के साथ उसके माध्यम से आवेश कणों की गति से करंट या बिजली बनती है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, नोट करें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अभी किसकी बात करी कि विद्युत ऊर्जा क्या होती है। हमने देखा कि जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है और जो काइनेटिक एनर्जी है, जो कि किसके कारण है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण है या आवेशों के कारण है, वही आपकी विद्युत ऊर्जा कहलाती है। अब हम चलते हैं आपका जो अगला टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से आपकी जो है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को आप यहाँ पे डिराइव, ठीक है। यानी हम यहाँ पे विद्युत ऊर्जा के कॉन्सेप्ट में आपकी जो गतिज ऊर्जा है और जो स्थितिज ऊर्जा है उनके बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो टर्मिनल है, एक धन टर्मिनल है और एक ऋण टर्मिनल है, ठीक है। ए पर आपका क्या है, धन टर्मिनल और बी पर ऋण टर्मिनल। ए जो टर्मिनल है उसमें धन टर्मिनल है और यहाँ पर हम इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है या जो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, विद्युत विभव है, उसको हम मान लेते हैं VA। इसी तरीके से बी बिंदु पर विद्युत विभव को हम VB मान लेते हैं। VA कहाँ पर है, ए बिंदु पर जो है आपका धन टर्मिनल है, तो यहाँ पे हम विद्युत विभव VA को मान लेते हैं और बी पे VB को। अब यहाँ पे जो हमारे टर्मिनल है, बेसिकली हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझ। आपको पता है कि जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी में हमें ये पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है या स्थितिज ऊर्जा है वो स्थिति के कारण उत्पन्न होती है, ठीक है। और हमें एक और चीज पता है, क्या पता है, हमने ये पढ़ा है कि जो बैटरी होती है, बैटरी के में क्या होता है, बैटरी से आपका करंट फ्लो करता है, धारा प्रवाहित होती है, और कहाँ से कहाँ होती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर, ठीक। यानी कि जब आपकी विद्युत धारा प्रवाहित होगी या जब आपके आवेश प्रवाहित होंगे या धारा की अगर हम बात करें तो कहाँ से कहाँ होगी, आपकी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। अब पॉजिटिव टर्मिनल या धन टर्मिनल क्या है, हाई पोटेंशियल पर, वहीं
अगर हम ऋण टर्मिनल की बात करें तो ये कहाँ पर है आपका, लो पोटेंशियल पर, यानी क्या होगा आपका VA जो होगा वो बड़ा होगा VB, ठीक है। विद्युत धारा को प्रवाहित होने के लिए VA बड़ा होगा VB से, तभी आपकी विद्युत धारा क्या होगी, प्रवाहित होगी। यानी हम अगर पोटेंशियल की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, पोटेंशियल की बात करें या स्थितिज ऊर्जा की बात करें, तो स्थितिज ऊर्जा बराबर होगी VA माइनस VB के, जो कि क्या होगा, बड़ा होगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि हमारे पास दो टर्मिनल है, किसी बैटरी के दो टर्मिनल मान लेते हैं A और B। A पर जो आपका पोटेंशियल होगा, विभव होगा, VA होगा, B पर VB होगा। अब करंट फ्लो करेगा A टू B, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, यानी VA बड़ा होगा VB से। तो यानी जो अगर हम इसके विभव की बात करें या विभव अंतर की बात करें तो क्या होगा, VA माइनस VB यानी 0 से। तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका जो करंट है वो आसानी से फ्लो करेगा। Let us take the positive terminal as A and electrical potential at A is given by VA। क्या कहा गया है कि हम A को धन टर्मिनल ले लेते हैं और जो है इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव VA मान लेते हैं। Similarly, the negative terminal is B and electric potential of B is given by VB। इसी तरीके से B को नेगेटिव टर्मिनल मानते हैं, ऋण टर्मिनल मानते हैं और विद्युत विभव VB हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम AB, ठीक है, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, A से B की ओर, यानी VA क्या होगा, VB से बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे V बराबर क्या हो जाएगा, VA माइनस VB, और यहाँ पे जो क्या आएगा, ये बड़ा आएगा 0। Mathematically, electric current is defined as the rate of flow of charge through the cross section of the conductor। अब हम क्या करेंगे, हमने इतना समझ लिया, अब हम क्या करेंगे, जो आपका करंट है, जो धारा है, उसके बारे में बात करें। तो धारा के बारे में हमें क्या पता है, धारा के बारे में हमें ये पता है कि ये क्या होता है, आवेशों का प्रवाह, ठीक है। किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से जो आवेश का प्रवाह होता है वही आपका क्या कहलाता है, धारा कहलाता है, यानी I बराबर होगा del Q अपॉन del T, ठीक है। अब हमने क्या किया, VA और VB हमने विभव माना, अब इन पॉइंट्स में चार्जेस क्या हो जाएंगे आपके, QVA और QV, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, चार्जेस हो जाएंगे, यानी इन बिंदुओं पर आवेश, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया आपके चार्जेस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q, अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, QVA, ठीक है, Q क्या है, चार्ज है, और VA आपका पोटेंशियल है। तो यहाँ पे आपका VA पर जो चार्ज होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी चार्ज का जो होगा वो QVA मान लेंगे और B पर QV, ठीक है। तो अगर हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, यानी स्थितिज ऊर्जा में जो बदलाव हो रहे हैं वही आपकी जो है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो ये आपका आ जाएगा माइनस डेल QV, ठीक है, और यहाँ पे आप Q की वैल्यू रख देंगे तो इस तरीके से ये यहाँ पे आ जाए, ठीक है, यानी Q डेल Q की जगह आपने रखा I डेल V डेल T और V भी इसके साथ, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से। अब इस जो ये टॉपिक है इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में और क्लियरली डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसको और अच्छे से जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्योंकि आपका टाइम हो चुका है। तो बच्चों, जितना आज आपको पढ़ाया गया है इसे आपको रिवाइज करना है, अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस।